is alleging political conspiracy and has completely failed so far to respond to the charges against him. Listen in. आज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में दुनिया में ही नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। ये स्थिति इनकी है। So viewers, what we see right now is a reaction coming in from the CM Bhupesh Baghel, where he is silent on the charges and instead he is saying this is nothing, I repeat, nothing more than an attempt for the BJP to ruin his image, to malign his image. I remember when Republic TV had tried to pose him questions, my colleague Piyush Ori tried to pose him some important question. Bhupesh Baghel completely ignored Piyush, my colleague, and lost his cool. Viewers, top updates coming in right now on Republic TV. Let's go ahead and play out the reactions. ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं। 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है। दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव वेब के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या? इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए। महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है, तो क्या आसमान खा गया पैसा? पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा, जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद सम्मिलित थे, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद, और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं। 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं और तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और है। और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या? सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए। क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है? लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक